Hello everyone, myself Dr. Anu Gupta, an Ayurvedic doctor, डायरेक्टर ऑफ आस्था क्लिनिक अजमेर। महिलाओं का जीवन बड़ा ही जटिल होता है। जब वो लगभग 13-14 साल की होती हैं तब पीरियड स्टार्ट होते हैं, जिसे मेनार्की कहते हैं। फिर शादी के बाद प्रेगनेंसी, डिलीवरी और ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है लगभग 45-50 साल की उम्र में, जब वो और अधिक गर्भवती नहीं हो सकती हैं, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, जहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। यह लगभग एवरेज एज जो होती है इसकी 51 साल होती है, लेकिन कई महिलाओं में यह 45 से 50 के बीच में भी हो सकता है। कभी कभी यह अर्ली मेनोपॉज भी होता है, जिसमें स्टार्टिंग की जो 40s होती है उस वाली एज में, या फिर लेट 30s में भी मेनोपॉज हो सकता है। लगातार 12 महीने तक यदि किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं या पीरियड्स नहीं आते हैं तो उस कंडीशन को मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति माना जाता है। रजोनिवृत्ति से पहले एक अवस्था होती है जिसे कि पेरीमेनोपॉजल पीरियड कहते हैं। यह लगभग 4 to 8 ईयर्स का होता है। आइए अब जानते हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड के साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम है वो पीरियड्स का इरेगुलर होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें कभी कभी 2 to 3 मंथ्स में पीरियड आने लगते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अर्ली और फ्रीक्वेंटली मेंसेस आने लगती हैं। लगभग महीने में 2 बार, 15 दिन में, 20 दिन में पीरियड्स आने लगते हैं, और एक बार पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, मोर देन 7 डेज तक चलते रहते हैं। दूसरा जो होता है वो हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, आपको बहुत अचानक से गर्मी लगने लगती है। तीसरा इसका जो है बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगना, पसीना बहुत अधिक आना, और पसीना इतना आता है कि रात में सोते सोते भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और स्लीप डिस्टर्ब्स होने लगते हैं। फिर आपका होता है कि एकदम मूड स्विंग्स होना, कभी कभी अचानक से आपको इरिटेबिलिटी होने लगती है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये सारे आपके सिम्टम्स होने लगते हैं। कभी कभी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेंजेस होने लगते हैं, LDL या जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल सामान्य भाषा में कहते हैं, उसका लेवल बढ़ने लगता है और HDL का लेवल घटने लगता है। तो इसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ के चांसेस या ब्लड प्रेशर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। या फिर कभी कभी आपका जो एस्ट्रोजन लेवल डाउन होने की वजह से बोन्स भी फ्रेजाइल होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। मेनोपॉज वैसे तो बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, कई महिलाओं में तो इनके साइंस एंड सिम्टम्स का पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी हो जाती है, तो उनको मैनेजमेंट कैसे किया जाए यह अवश्य आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर पीरियड्स इरेगुलर है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लेना चाहिए। इससे यदि कोई फाइब्रोसिस है या फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है या कुछ और कॉम्प्लिकेशन है तो वो फाइंडिंग्स हो जाती हैं। और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो सकता है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको आयरन सप्लीमेंट अवश्य स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा जो है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति से बचने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम सप्लीमेंट स्टार्ट करने चाहिए। और यदि एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन जैसी अवस्थाएं हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेडिटेशन का अवश्य ही सहारा लेना चाहिए। मेडिटेशन से आप अपने मस्तिष्क को बहुत ही शांत रख सकते हैं और इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। अब ज़रूरत है आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की। इस वक्त आप कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए अवश्य निकालें। जो हॉबीज़ आपकी पीछे छूट गई थी उनको आप रिक्रिएट करें। ये ऐसी अवस्था होती है जब आपके बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं, आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। तो ऐसे में आप अपनी हॉबीज़ को रिक्रिएट कर सकते हैं, आप सोशली एक्टिव हो सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा जितना बिजी रखेंगे उतना ही ये जो मेंटल टेंशन है या डिप्रेशन है, एंजाइटी जैसी समस्याओं से आप बचेंगे। डाइट में आप फाइबर्स को इंक्लूड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, इनका अत्यधिक इस्तेमाल करें, और 3 वाइट्स को अवॉइड करने की कोशिश करें या उनको अपनी डाइट से रिड्यूस करने की कोशिश करें। मैदा, शुगर और सॉल्ट, यदि आप तीनों को कम करते हैं अपनी डाइट से तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। पेरीमेनोपॉजल फेज़ में पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है, हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे में थायराइड का रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर का चेकअप होते रहना चाहिए, या शुगर लेवल चेक होते रहना चाहिए, या फिर थायराइड का आप चेकअप करवाते रहें। तो यदि आप ये सब चेकअप करते रहते हैं, कोई भी इनमें लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं, तो आप इनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं।
फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, एकदम सामान्य सी प्रक्रिया है, कुछ भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता कईयों को नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसे में आप हर्बल और होम्योपैथिक मेडिसिन लेके अपने आप को फिट कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और जो इरेगुलर मेंसेस है या फिर मूड स्विंग्स है या टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी आप बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आप स्किन डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, विटिलिगो या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, या फिर इरेगुलर मेंसेस या फिर लिकोरिया, या महिलाएं कोई और अपनी समस्या से परेशान हैं, तो मुझसे कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट किया जा सकता है, और मेरे क्लिनिक का फ़ोन नंबर है 0145266396। मेरी वेबसाइट है www.astaclinic.com, और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अनु गुप्ता के नाम से। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। जो महिलाएं पेरीमेनोपॉजल फेज में हैं वो अपने साइंस एंड सिम्टम्स को पहचान सकें और उसका मैनेजमेंट कर सकें, और अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रख सकें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।